बता देता हूँ, मेरा नाम गणेश कुमार है। बेसिकली जयपुर ग्रामीण से भी बिलोंग करता हूँ। और मैं तो यूं कहूँ दोस्त, जिंदगी की शुरुआत एक समझ आने के साथ ही हो जाती है। जब मैं 10-12 साल का था तभी मेरे में थोड़ी समझ आ गई थी कि यार क्या सही है क्या गलत है। और बहुत सारी परिस्थितियों के गुजरने के बाद में आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। लेकिन उन परिस्थितियों के बारे में, उन जज्बातों के बारे में मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा कि क्या क्या रहा क्या नहीं रहा। बचपन से मुझे जो सपोर्ट मिला, मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट मिला। अनपढ़ है लेकिन उन्होंने हैसियत से ज्यादा मेरा सपोर्ट किया। और मैं तो यही कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, अगर मेरे माँ बाप मेरा सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं इंसानी रूप में यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो सबसे पहले मेरे माता पिता के लिए जबरदस्त करना चाहिए। पढ़ाई मेरी चल रही थी जैसा आप सभी लोगों की भी चली होगी, लेकिन स्थिति थोड़ी सी ऐसी थी कि मैं बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता था। मेरे माता पिता मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा पाए। लेकिन धीरे धीरे मैंने 10th क्लास पास की, 12वीं क्लास मैंने पास की। इसके बाद मुझे एक डिप्लोमा में मेरे माता पिता ने एंट्री दिला दी। और वहां ऐसा कहा जाता था कि यार डिप्लोमा करने के बाद आदमी की लाइफ सेटल हो जाती है, इंजीनियरिंग करने के बाद आदमी की लाइफ सेटल हो जाती है। क्योंकि ऐसा हमारे समाज में ऐसा चलता है, जैसा हमारे माता पिता देखते हैं वैसे ही हमारे माता पिता हमारे साथ करते हैं। तो मेरे माता पिता ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा के लिए मेरे को भेज दिया। उस टाइम भी मेरे समाज में लोगों ने ये कहा कि यार इसको कहाँ भेज रहे हो, अभी ये छोटा बच्चा है, अभी तक इसको कुछ नहीं आता। लेकिन वहां जाने के बाद, पिलानी से मेरी स्टडी हुई है, पिलानी में जाने के बाद एक देवता रूपी इंसान से मेरी मुलाकात हुई। क्या नाम आप लोग जानना चाहते हो? थोड़ा सा वेट करना दोस्त, नाम भी बताऊंगा। उस देवता रूपी इंसान से मेरी मुलाकात होने के बाद मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि यार माँ बाप ने मुझे जन्म दिया लेकिन ये इंसान मेरे को आके लेके जा सकता है। मैंने उस इंसान का उसी दिन से साथ पर हाथ पकड़ा और आज तक उस इंसान का मैंने हाथ पकड़ा हुआ है। और वो इंजन के ट्रेन की तरह मुझे जाने का कहां लेके जाएगा, मुझे इतना अटूट विश्वास उस इंसान पे। लेकिन नाम बताने से पहले मैं कहानी और आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस इंसान ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया, मुझे माता पिता की तरह पाला। स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं जयपुर आ गया। और जयपुर आने के बाद जब जो मेरे माता पिता ने सपना देखा था कि यार डिप्लोमा इसने कर लिया है, अब कोई ना कोई बहुत अच्छी जॉब पकड़ लेगा, 1,50,000 रुपए कमा लेगा। लेकिन सच बताऊं दोस्त, मार्केट वैसा नहीं था। ये मेरा माता पिता को पता नहीं था, लेकिन मुझे अच्छे से एहसास हो गया था कि यार मार्केट ऐसा नहीं है। जो मैं डिग्री डिप्लोमा लेके आया हूं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आई चीजें। धीरे धीरे मुझे लगा कि यार मैंने शायद गलत फैसला ले लिया है और मेरी जो स्टडी है उसके माफिक मुझे मार्केट में कोई जॉब देने वाला नहीं है। मैं सन 2014 की बात कर रहा हूं जब आईटी सेक्टर बहुत डाउन चला गया था। फिर जो इंसान मुझे पिलानी में संभाल रहा था, मैंने उससे कांटेक्ट किया और मैंने कहा सर कि मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी जिंदगी उलटफेर में चल रही है, मुझे कोई ना कोई रास्ता आप दिखाओ। उस इंसान का बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि नमन है। उन्होंने मुझे कहा बेटा तू पढ़ ले, अगर तेरा कोई खर्चा भी होगा तो मैं उठाने को तैयार हूं, तेरी ऐसी स्थिति नहीं है तो मैं तेरे पे खर्चा करूंगा, तू पढ़ाई में ध्यान दे। मैंने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की, दोबारा कंपटीशन की मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। और एक दिन में राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। और वो इंसान को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मोटिवेट करके वहां तक पहुंचाया। लेकिन जॉब लगने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि यार मेरी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, मेरे माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन वहां से भी कुछ नहीं हुआ। जॉब वाले बंदे बैठे होंगे यहाँ पे, वही समझ सकते हैं मेरे दर्द को, मेरे जज्बात और फीलिंग्स को। जब मेरी जॉब लगी, 3-4 साल मैंने जॉब कर लिया तो मुझे लगा कि यार अब भी कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा का वैसा हूं। सिवाय दाल रोटी की जगह थोड़ी सब्जी अलग बनने लग गई, रोटी बिना चुपड़ी थी वो चुपड़ी हुई आने लग गई, बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान
लॉकडाउन के बाद की बात मैं बता रहा हूं। लॉकडाउन के बाद में उसी शख्सियत का दोबारा कॉल आता है, बोला गणेश सर कहाँ हो? मैंने कहा सर जहां छोड़ के गए थे वही हूं। भाई संभालने वाले तो आप ही हो, जहां छोड़ के गए थे वही हूं। तो उन्होंने कहा बोला आज शाम को कहाँ मिलोगे? उन्होंने साहब रूम पे मिलेंगे, आ जाना आप कभी भी। तो मैं बताऊं मेरे दोस्त, उस दिन मेरे साथ शाम को एक मुलाकात हुई और जबरदस्त मुलाकात हुई, और शायद वो मुलाकात नहीं होती तो आज गणेश कुमावत यहां नहीं होता। उस शाम को मेरे पास रोशन गुरुजी और मोती गुरुजी पास आए। उन्होंने बताया, बोला गणेश क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? मैंने बताया सर कुछ खास नहीं चल रहा, सुबह जाता हूँ शाम को आ जाता हूँ, संडे का 4 संडे मेरे को ऑफ मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। बोला यार एक जबरदस्त प्लान है, अगर तू बैठ के समझना चाहेंगे साहब, प्लान समझने की जरूरत नहीं है, आप जहां आगे बताओ आप करना क्या है, काम कर देंगे, प्लान देखने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा बोला चलो ठीक है। फिर भी उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया। मुझे सर प्लान तो ठीक है, सारा काम भी कर लेंगे, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में था। बोला सर कोई टेंशन नहीं है, आप तो शुरू कीजिए, टाइम भी मिलेगा, सब कुछ होगा। तो मुझे सर कोई बात नहीं, कर देते हैं शुरू। मैंने काम को शुरू किया, धीरे धीरे काम करते करते बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन पग पग पे मुझे संभालने वाले मेरे गुरुजी मेरे साथ थे। और मैं तो यही चाहता हूं गुरुजी साथ बनाए रखना, आगे भी बहुत जबरदस्त कमाल करेंगे। आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये कोई बनावटी कहानी है, लेकिन मैं दोस्त सच बताऊं, रियली में मैं बताऊं, आज मेरे माँ बाप यहाँ बैठे हैं और मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं और मेरे जानकार बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको अच्छे से पता है कि मैं क्या था और आज क्या हो गया। एसलीपीएस के आने के बाद क्या बदलाव हुआ ये वही लोग समझ सकते हैं, बाकी के लोगों को हो सकता है बनावटी चीजें लगे, लेकिन रियली में मेरी जिंदगी में एसलीपीएस आने के बाद बहुत बदलाव हुआ। और इस बदलाव का एक कारण मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया था। क्या आप लोग जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? एक बार जोरदार ताली बजाओ। मेरे गुरुजी ने कहा था, बोला गणेश अगर एसटीपीएस में कमाल करना है तो 3 महीने के 3 महीने टारगेट आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए टारगेट नहीं रहना चाहिए, टारगेट पे टारगेट करते जाना। एसटीपीएस तेरे को बहुत पैसा देगी, बहुत मान सम्मान देगी। और मैं सच बताऊं मेरे दोस्त, आज तक मेरी जिंदगी में मुझे इतना मान सम्मान नहीं मिला जितना मान सम्मान आज इस प्लेटफॉर्म से मिल पा रहा है। तो मेरे दोस्त आज तक जब से गुरुजी ने कहा है तब से आज तक मैंने ऐसा कोई टारगेट नहीं छोड़ा जिसमें गणेश कुमावत का नाम नहीं हो। और गुरुजी वादा है आपसे, आगे भी ऐसा कोई टारगेट नहीं रहेगा जिसमें गणेश कुमावत का नाम नहीं रहेगा। बाकी आज आप सारे लोग यहाँ पे अब तक रुके हुए हो तो जरूर यहाँ से बहुत सारी चीजें आप लेके जाओगे।